देखो दोस्तों, बात को इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, स्ट्रेट 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे शो में अब्दुल और पिंकू के साथ अन्याय हो रहा है एंड व्हाई पिंकू एंड अब्दुल भाई डिजर्व्स बेटर। नंबर 5 दोस्तों, ये एक भूतनी वाला एपिसोड है जहां पर बापूजी को भूतनी से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और ताकि बापूजी को भूतनी से डर ना लगे इसलिए पोपटलाल और अब्दुल भाई उनके घर आ जाते हैं और रात को वो बापूजी के घर पर ही रुक जाते हैं ताकि बापूजी को रात को ज्यादा डर ना लगे। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, जब वो वहीं पर दोनों सो जाते हैं पोपटलाल और अब्दुल, तो पोपटलाल यहाँ पर बेड पे सोता है लेकिन अब्दुल भाई को यहाँ पर जमीन पे सुलाया जाता है। एक तरफ वे कहते हैं कि अब्दुल भाई हमारे परिवार का हिस्सा है और यहाँ पर उसको जमीन में सुलाते हैं। नहीं, यहाँ पर इतना बड़ा खाली बेड पड़ा हुआ है, उसको वहां क्यों नहीं सुलाया? यहाँ पे अब्दुल भाई बेड पे सोना डिजर्व करता है। नंबर 4, अब जरा आप इस सीन को देखिए जहाँ पर बच्चे स्कूल से घर को आ रहे होते हैं और उनकी मम्मियां उनका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही टप्पू सेना सोसाइटी के नजदीक आती है और वे दौड़ कर आने लग जाते हैं अपनी मम्मियों की तरफ और आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर पिंकू भी दौड़ कर आ रहा है और जैसे टप्पू सेना अपनी मम्मियों के नजदीक पहुंच जाती है तो वे मम्मियां अपने अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और कुछ खाने को भी देती है उनको। लेकिन पिंकू यहाँ पर बस देखता रह जाता है और ना उसको कोई गले लगाता है और ना उसको खाने को दिया जाता है। अरे गले से नहीं लगाना था तो कोई बात नहीं, उसको खाने को तो देना चाहिए था ना। बेचारा पिंकू यहाँ से ऐसे ही चला जाता है। यदि उसके साथ ऐसा करना ही था तो उसको दौड़ाया क्यों इतना यार? भाई ये बहुत गलत है, यहाँ पर पिंकू बेटर डिजर्व करता है। नंबर 3, अब आप अब्दुल भाई की डेली रूटीन भी देख लो। सबसे पहले तो सोसाइटी का वो फ्री में काम करता है, टैंकी में पानी चढ़ाना, सबके घर में सामान पहुंचाना, और सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गई तो भिड़े भाई अब्दुल को डांटता है। पर क्यों भाई, आप अब्दुल को क्यों डांट रहे हो? वो तो बेचारा फ्री में काम करता है, सैलरी भी नहीं लेता है। अब्दुल को परिवार का हिस्सा बोल बोल कर उससे इतना काम कराते हैं ये सोसाइटी वाले कि क्या बोलूं। आपके पास इतने सारे फ्लैट खाली है सोसाइटी में, रीता वाला, त्र्यंबकम महाराज वाला, तैयब टेलर वाला, मटका किंग वाला, लेकिन अब्दुल को आपने अभी तक एक फ्लैट भी नहीं दिया। सोसाइटी वालों को पोपटलाल की शादी की चिंता होती है लेकिन अब्दुल भाई की शादी की चिंता कोई नहीं करता है। इन सब के बावजूद जब भी सोसाइटी पे कोई मुसीबत आती है तो सब अब्दुल भाई को याद करते हैं, लेकिन जब अब्दुल पे कोई मुसीबत आती है तो कोई उसको याद नहीं करता। नंबर 2, अब आप जरा इस सीन को देख लो। इस सीन में आज बच्चों की स्कूल की मीटिंग है लेकिन बेचारे पिंकू के पास पेरेंट्स ही नहीं है, बेचारा उदास है बहुत। फिर ओल्ड एपिसोड में हमने देखा था कि वह अपनी आंटी के साथ रहता है सोसाइटी में, लेकिन वह आंटी भी अब उसके साथ नहीं रहती है, वह अब अकेला रहता है सोसाइटी में। और फिर वो अंजलि भाभी को मनाते हैं कि पिंकू की पेरेंट्स मीटिंग में आप उसकी गार्डियन बन के चलो, और फिर अंजलि और तारक उसके स्कूल में जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि अगर अंजलि और तारक को पिंकू के पेरेंट्स बना दिया जाता तो इसमें गलती क्या था यार? उसको एक पेरेंट्स मिल जाते, सब कुछ अच्छा होता, पिंकू भी खुश रहने लगता, वो उदास भी नहीं होती। यहाँ पर पिंकू के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। नंबर 1, अब आप जरा इस सीन पे नजर मारिए। यहाँ पर अब्दुल भाई को अपने दूध का प्राइस 5 रुपए बढ़ाना पड़ता है, वो भी कंपनी ने बढ़ाया था, अब्दुल तो बढ़ाना भी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी वालों ने इतनी सी बात पर, बस 5 रुपए की बात पर अब्दुल भाई से दूध लेना ही छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, अब्दुल को खरी खोटी भी सुनाई। एक तरफ वो अब्दुल को अपने परिवार का हिस्सा कहते हैं और एक तरफ वो ऐसा करते हैं। यहाँ पर लिटरली किसी ने भी अब्दुल भाई की सिचुएशन जानने की कोशिश भी नहीं की। वही तो मैंने कहा, जब सोसाइटी में मुसीबत आती है तो सभी अब्दुल को याद करते हैं लेकिन अब्दुल भाई की सिचुएशन को कोई नहीं समझता। वाह सोसाइटी वालों, अब्दुल भाई के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट, अब आप जरा ओल्ड एपिसोड से लेकर न्यू एपिसोड्स में टप्पू सेना की कन्वर्सेशन को नोटिस करना। पिंकू बस एक डायलॉग बोलता है, टप्पू सही कह रहा है, हाय फ्रेंड्स, और सिर्फ सिर हिलाने का काम पिंकू को दे दिया गया है। और स्टिल ये अभी के न्यू एपिसोड तक होता है यार, ओल्ड में होता तो भी था, अभी तक ये होता है। डेडिकेट एपिसोड की बात करें तो पिंकू की पेरेंट्स वाली सीरीज आई थी, वो भी ऑडियंस जब कहने लगे कि पिंकू के पेरेंट्स आखिर है कौन, तो दबाव में आकर उन्होंने वो सीरीज बना दी थी और अब वो पेरेंट्स भी पिंकू को छोड़कर चले गए, मतलब वो फिर से सिंगल हो गया है। यार अगर ऐसा सब कुछ पिंकू के साथ करना ही था तो उस कैरेक्टर को रखा ही क्यों यार शो के अंदर? यदि कैरेक्टर को रखना ही था तो तारक और अंजलि का बेटा बनाकर रखते ना यार। यदि मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में अपना एक कमेंट तो जरूर करो यार, ताकि ये वीडियो उन मेकर्स तक पहुंचे तारक मेहता के, और वो भी इस वीडियो को देखकर सोचे यार बात तो सही कह रहा है, और इतना शेयर करो कि ये मेकर्स तक पहुंचनी ही चाहिए और वे भी मजबूर हो जाए इन सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी हम मिलते हैं इस स्क्रीन वाली वीडियो में।